ਕਰ ਕਤੂ ਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਕਤੂ ਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਣੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਾਣਾ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਆਏ। ਪੈਰਾਂ ਬਾਜੂ ਚਰਨਾ ਪੈਰਾਂ ਬਾਜੂ ਚਰਨਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਆਏ। ਭੰਡਾਰੇ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੀ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੀ ਫਕੀਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਏ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਚੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਏ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਚੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਏ। ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਏ। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो करे पार। जो शरदा कर सेवत सतगुर पार उतारन हार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार। चिता चिमार शिवाल नेक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की संभो करी श्री बलवीर। रंका तिलनी भगत पठारन आस। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। आपदे दर करदे सेवादार श्री हेमराज जी ते बीबी गीता देवी जी। इन्हां दे सुपुत्र श्री अशोक कुमार जी सतगुर पातशाह जी जिन्हां ते आपने अपार बख्शिशां कीतियां ने मेरा कीतियां ने। उन्हां ने अपने ग्रह विच अज आप दी अमृतमयी बाणी दा प्रकाश कीता है। किरपा करना बख्शिश करना कि बाणी दा प्रकाश होवे ते अज्ञानता दा अंधेरा खत्म होवे। ये परिवार ते मेल प्रयास रखना आपसी प्रेम ते प्यार देना। इसी तरह नाम जपन सेवा करना बनते रहना। सारे महापुरुषों दी जो कदम दर कदम चल के इत्थे आए हैं वो लेखे च लाने उन्हां दा आशीर्वाद भी ये परिवार ते बनिया रहे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनिक कटक जल रंग जैसा तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनिक कटक जल रंग जैसा तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनिक कटक जल रंग जैसा तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनिक कटक जल रंग जैसा तुम जो नायक अछुअत जावी तो पे अब न पाप करंदा आहे अनंदा पतित पावन नाम कैसे हुंदा तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनिक कटक जल रंग जैसा कोटि दोष विनाशनम रविदास चरणम ध्यान दरनम उल्लस मोयोदारणम संत तुझी तन संगत परान सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजे दीजे देवा देव संत आचरण संत चुमारक संत उलग उलगनी और एक मांग्यो भगत चिंतामणि जने लखायो असंत पापी सन रविदास पने जो जाने सो जान संते अनंते अनतर नाही। परम सत्कार प्यारी साध संगत जीओ सारिया संतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। पिछले कल जो कि श्री गुरु रविदास सभा उधमपुर वल्लों सालाना हरि मानव एकता संत सम्मेलन करवाया जाता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜਨ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵੀ ਕਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਸੰਤ ਜਨ ਆਏ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰयास ਨਾਲ ਆਏ। उन्होंने सारे संत महात्मा टैलीफोन करके बुलाया। आप सारे उन्होंने बेनती नूं स्वीकार किया। उन्होंने गृह विच जुड़े हुए जिस तरह अज संत अंग्रेज दास जी जो कि सरनूरी आश्रम है इन्हां दा उत्थों पहुँचे हैं। इसी तरह संत रामपाल जी जो साडी मेन गद्दी पलौटा है उत्थे सेवा निभा रहे हैं। याद रहे जो पठानकोट आश्रम है उदा जो मेन है वो पलौटा च है उत्थे सेवा निभा रहे ने। पलौटे के नजदीक ही आश्रम इन्होंने बना रखा। उहदे नाल ही अज श्री गुरु रविदास महाराज जी की अमृत बाणी प्रकाश कर्म दे विच जो विशेष योगदान निभा रहे हैं। श्री अमरजीत रविदासिया जलंधर तो वो भी साडे विच विराजमान।
संत केसी रवि जी दिल्ली तो, संत इंद्रदास जी इलाहाबाद यूपी तो, संत बाबूलाल जी बदौली तो, संत संतोष कुमार जी इलाहाबाद तो, संत वेदास जी बठिंडा तो, संत सोहनलाल जी मुक्तसर तो, संत रखीदास जी मध्य प्रदेश तो, बीबी कृष्णा जी हरियाणे तो, शंकरदास जी मध्य प्रदेश तो, ये सारे महापुरुष इत्थे पहुंचे हुए। गुरु प्यारी साध संगत, दास ने शब्द किया सी संत तुझी तन संगत परान, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। बहुत सारे लोग ये गल कह देंदे ने परमात्मा निराकार है, उदा कोई भी आकार नहीं है, उदा कोई भी वजूद नहीं है, उदा कोई भी शरीर नहीं है। पर साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी ने कहा नहीं, प्रभु दा रूप है, प्रभु दा वजूद है, प्रभु दा शरीर है। केड़ा? संत तुझी तन। जेड़े संत हुंदे ने वो रब दा रूप हुंदे ने, ओदा शरीर हुंदे ने। दुनिया दे लोग मनन चाहे ना मनन, गुरु जी कहते मैंने दुनिया के लोगों नाल कोई वास्ता नहीं। मेरी सोच है, गुरु जी कह रहे हैं मेरी सोच है, रविदास पने जो जाने सो जान, संते अनंते अंतर जान। संतां च ते रब च कोई भी फर्क नहीं। तुसी यूपी दे पंजाबी समझ रहे हैं? आ रही है ऐसा ना मैं पंजाबी तो गुरु जी ने कहा है कि मैनू दुनिया के लोगों नाल वास्ता नहीं है। वो मनन चाहे ना मनन, पर मैं ये जान लिया संतां च ते रब च कोई भी फर्क नहीं। सतगुरु कबीर जी ने लिखे अकाल पुरख की आरसी, साधुओं की है दे, अलख को जो लखना चाहे इन्हीं में लख। जिस तरह से अपना चेहरा किसी शीशे च देखते हैं, इसी तरह परमात्मा ने अपने आप को देखने लई संतां दा शरीर बनाया। साध का रूप अपना करता, संत रब रूप होंदे ने। पर इत्थे मैं बेनती करता, माफ कर देना मैनू। इत्थे यह भी जान लेना बहुत जरूरी है कि संत हुंदा कौन है। संत कोई पहरावा पहन के नहीं बन जाता। मैं वाइट सूट पहने है, पगड़ी पगमी बननी है, मैं संता वर्गा लिबास पहन लिया। संता वर्गा लिबास पहन करके संत नहीं बन जाता। कोई पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लवे तो पुलिस वाला नहीं बनता। पुलिस वाले बन वास्ते उन्होंने खास किस्म का टेस्ट पास करना। संत बन वास्ते खास गुणां नूं अपनाना। मैनू याद है काफ़ी समय की गल, चहेड़ू जलंधर के नज़दीक संत ब्रह्मदास जी रहिंदे सन। उत्थे उन्हां दे अजकल सेवा अगे गद्दी नसीब संत कृष्णनाथ जी। तो उत्थे संत सम्मेलन से मैं चला गया। ब्रह्मनाथ जी नाल मेरी घट जानकारी सी ते कृष्णनाथ नाल ज़्यादा जानकारी। मैं सेवादारां नूं कहा कि संत कृष्णनाथ जी लभ नहीं रहे, कित्थे गए?
कहते असल जजाज जी वो लुके हुए घर च संत सम्मेलन। मैं काफ़ी लेट हो चुका सी, वैसे प्रोग्राम समाप्त हो चुका सी। मैं कहा मिल चल, मैं कहा किदे कोलों? मैनूं बड़ा अजीब जिहा लगा। कहंदा संतां कोल। संतां कोलों डरदे लोग? हाँ यार, संत रब रूप लोकी दर्शनां तरसदे है, और तुसी क्या संतां तो डरदे लोग? कहते आओ हम उन्होंने संतां के दर्शन करवाइए। उतनी संगत नहीं सी जिन्नी संत सानू। इस सच्चाई है कि मैं जब उन्होंने देखा, उन्होंने बड़े बड़े मोटी मनकियां वालियां माला पहनिया हुई, तरह तरह के लिबास पहने हुए सन, गाढ़े गाढ़े रंग के चोले पाए हुए सन, पर बड़िया मोटिया मोटिया गालां कट रहे सन, नशे कीते हुए सन, गाली गलोच कर रहे सन कि सानू दसना घट मिले। मैं क्या सतगुरु तुसी कहंदे ही संत रब रूप हुंदे आ, इन्हां नूं रब मान लीए? पर नहीं, सतगुरां ने कहा संत रब रूप हुंदे, पर संत हुंदे कौन है? सुरसरी सल्लल किरत बौरी ने संत जन करत नहीं। सब तो पहला गुण, शराब चाहे गंगा जल्दी क्यों ना निकली हो, कदे सेवन नहीं कर। जेड़े नशियां का सेवन करनगे वो संत नहीं होंगे। कुछ लोग मनते होंगे असी किसी नाल बहस नहीं करनी, पर साडे गुरु ने सानू ये सिक्ख्या दिती कि संत नशे नहीं। दूजा अंतूर पिंड है, नवा नवा फौजी रिटायर आया, उथे किसी ने आके अलख जगाती। मैं सत्संग ले गया होया सी, फौजी नूं कहन लगे कि वो महापुरुष आए, उन्होंने बुला लिया, बिठाया, चाह पानी पिलाया, कहंदे कोई सेवा दस। कहंदे अज मां साडा इको फरमान है, एक कंबल चाहिए। अजकल तो कंबल आम मिल जाते हैं, उदों कंबलों की थोड़ होंगी, चाहे तो भेडां की उन्न दा बनाउंदे ते जां फौजियां बनाउंदे। बाजारी कंबल इन्ने नहीं सन। फौजी रिटायर जो आते अज तो 50 साल पहला की गल, तो वह 5-7 कंबल लैके जरूर आते। होर चीज़ लियाउण चाहे ना लियाउण, वर्दियां कंबल ए लैके, बूट 2-4 कंबल ते सन, पर वो मुकर गया कि मेरे पास फालतू कंबल नहीं। वो संत कहता नहीं मैंने चाहिए, वो मन्ने ना। उन 5 रुपये फिर 10 रुपये करते करते उन्होंने दिनों 20 रुपया पे आ। पर संत भी जिद तेर आ गया, वो कहता मैं पैसे नहीं लेने, मैं कंबल ही। आखिर संत नाराज होके चला। किसी बीबी ने उसकी घरवाली को दस, उसकी घरवाली आई, कहती तुसीं ते बड़ा गलत कर। वो संत नाराज करके भेजता है। मैनूं भी चंगा लगा, बीबी ने वधिया गल की कि उन्होंने नाराज नहीं सी करना चाहिए। कहती पता नहीं हुण किहड़ी आफत आ जाए, साडे ते की कर देगा, क्योंकि वो नाराज गया। मैं क्या जेकर वो कुछ तुहाडे ते कर दिंदा ते फिर वो संत नहीं।
क्योंकि संत ये गल कहंदा नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का। जेड़ा सब दा भला चाहे, सब दा भला मंगे। ते सतगुरु रविदास जी ने राजा हरदेव सिंह नागरमल एक बारी गुस्से च आ गया, क्रोध विच आया ते उन्होंने कहा, सतगुरु कहंदे राजया सुनो हमारी बोध, क्रोध करम ते धर्म नष्ट ताते तजो क्रोध। क्रोध नाल धर्म नष्ट हो जाता, क्रोध नहीं कर। जे संत च क्रोध आंदा ते फिर भी वो संत नहीं। संत हुंदा ही शांति का स्वरूप। तो ऐसे गुण जिहदे च है वो संत है, ते संत रब दा रूप है। संगत परान, पर एक होर शर्त कहती कि प्रभु दी जान केड़ी है संगत। संत हुंदे पर संगत ना हुंदी, प्रभु इसे तरह हुंदा जिवें मुर्दा शरीर हुंदा। प्रभु नूं जीवित रखिया ते संगत ने, जिवें असीं संत बैठे गए संगत ना हुंदी ते असीं रब दी महिमा नहीं सी कहनी। इस करके संगत ओदी जान है, संत ओदा शरीर है। तो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, वडभागी हो। अज इन्ने बड़े संत जेड़े ने वड्डी गिनती च इत्थे पहुंचे ने, इतने रब पहुंचे ने, तुसीं उन्हां दे दर्शन कर रहे हो। हेमराज जी ने बड़ा वड्डा उपराला कीता होया है। हर साहीरा छाड़ के, हर साहीरा छाड़ के, जियान किया हर सा हीरा छाड़ के, कल्याण किया ते नरजमपुर जाएंगे, ते नरजमपुर सतभाषे रविदास रे भाई, सतभाषे रविदास। और यहाँ पर सभी संत महात्मा महापुरुष जो देश के कोने कोने से यहाँ पर इस समागम में, इस धार्मिक कार्यक्रम में जिन्होंने अपना आने का योगदान दिया है, अपने दर्शन देने का अनुकंपा की है, हम सबको हमारे साथ में विराजमान हैं महात्मा जी। और आपके अतिरिक्त जिनके नाम हमें ध्यान में आएंगे वो हम जरूर बोलना चाहेंगे। संत इंद्रदास जी हैं प्रयागराज से, गया बहुत से भी यहाँ पर संत हैं, यहाँ पर बनारस से भी संत हैं, बठिंडा से भी यहाँ पर देवदास जी संत हमारे बीच में उपस्थित हैं। कि ये जो मनुष्य का जो जीवन है, जो मनुष्य का जून जो हमें मिली है, मनुष्य के रूप में जो हमें शरीर मिला है, मनुष्य के रूप में जो हमें आत्मा प्रदान हुई है, ये बहुत 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 दुर्लभ है। ये बहुत
कठिनाई से नसीब हुई है, शायद हमारे बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे और तब ये हमारे को नसीब हुआ है, ये जीवन हमें नसीब हुआ है। अब ये जीवन हमें उपलब्ध तो हो गया है, अब हमारा लक्ष्य ये है, हर जीव का, हर मनुष्य का जो लक्ष्य ये होता है कि इस मनुष्य जीवन को हमने सफल करना है। कौन सा विधि विधान को हम अपनाएं जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। ऐसा जीवन हम जीने का प्रयास करते हैं कि हमारे पूर्वजों का भी मान सम्मान हो जाए, हमारा जो इस वक्त जीवन चल रहा है इस परिवार का मान सम्मान हो जाए और आने वाले जो हमारे परिवार के समाज की जो पीढ़ियां हैं उनका भी मान सम्मान हो जाए। ऐसा हम जीवन जीने की कोशिश करते हैं। ऐसा है ना? ऐसा ही है ना? अब हम ऐसा जीवन हम जिए कि हमारे पूर्वजों का भी जो है नाम जो है उज्जवल हो जाए, रोशन हो जाए और हम लोगों का जीवन सुखी हो जाए और आने वाली पीढ़ियों का भी मान सम्मान हो जाए। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया अपने आप में, ये कोई साधारण बात तो नहीं, ये कोई साधारण हमारा लक्ष्य नहीं है। कहने को तो हमने एक सेंटेंस में बोल दिया कि हम भी सुखी रहे, हमारे पूर्वजों को भी जहाँ भी हैं वो स्वर्ग में उनको मान सम्मान मिले, हमारे कर्मों के माध्यम से हमें भी सम्मान मिले समाज में और हमारे आने वाले बच्चों को भी सम्मान मिले। कहने को तो बहुत आसानी से हमने कह दिया कि हम ये चाहते हैं, लेकिन हम ये बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहते हैं कि जितना ये कहने में आसान है ये उतना ही इसको आत्मसात करना उतना ही इसको मुश्किल है। बहुत कठिन है। ये संभव तभी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हम आपको विश्वास से बताना चाहते हैं। वैसे तो 99% लोग कहेंगे नहीं असंभव है, ये असंभव है। आपको यही सुनने को मिलेगा कि नहीं ये संभव ही नहीं है महाराज, ये तो असंभव है। कैसे हो जाएगा संभव कि जो हमारे पूर्व हम ऐसा कर्म करें जहां मार काट का वातावरण है सारी तरफ, चारों तरफ, जहां एक दूसरे की कोई शक्ल देख करके राजी नहीं, अच्छे से एक दूसरे की कोई सुन करके राजी नहीं, एक दूसरे के साथ बैठ करके राजी नहीं, एक दूसरे के साथ खाने पीने का सोचने को राजी नहीं, साथ चलने को राजी नहीं, एक छत के नीचे एक साथ रहने को कोई तैयार नहीं। एक मां के पेट से हम जन्म लेते हैं और एक पेट में से 2 बच्चे पैदा हुए, 2 भाई, वो एक साथ रहने को तैयार नहीं। माता पिता जो हमें जन्म देते हैं हम उनका आदर सत्कार करने को तैयार नहीं। ये वातावरण बहुत बड़ा गंभीर स्थिति है। आसान नहीं, लेकिन ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं और ये हम सिर्फ केवल पढ़ने के आधार पर ये बात नहीं बोल रहे हैं आपके सामने कि हमने वेदों को पढ़ा है, ग्रंथों को पढ़ा है, पुराण को पढ़ा है और जो है पुस्तकों को पढ़ा है, उसके केवल आधार पर नहीं बोल रहे हैं ये बात आपको खुशी होगी, इसलिए बहुत विश्वास से और बहुत मजबूती से ये बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है। जितना ये समझ ले कि जितना ये बड़ा कार्य है
जितना ये पराक्रम वाला कार्य है कि हम अपने पूर्वजों का भी हम सम्मान कराएं स्वर्ग के अंदर जहां भी वो है, और हमारा परिवार यहाँ सुखी रहे, खुश रहे, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमारी पूजी जाए, सम्मानित रहे, उनका सम्मान करें सब, उनके कारोबार अच्छे हो, उनका धन धान्य से परिपूर्ण हो, खुशहाल हो, उनके यहाँ कोई किसी तरह की कमी नहीं हो, शिक्षा संस्कार का अभाव नहीं हो। मुश्किल है, लेकिन ये असंभव नहीं। ये हम निवेदन फिर इसको दोहरा रहे हैं बार बार, ताकि आपके चित्त में बैठ के ये बात, ये सिर्फ बात कहने की नहीं है कि हम अपने को अच्छा बनाएं, अपने को बुराइयों से दूर रखें, जैसे महाराज जी कहते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हम अच्छे बने, हम नशे से दूर रहें, बुराई से चुगली से हम दूर रहें, हम झूठ बोलने से हम दूर रहें, माया से हम दूर रहें, भगवान के अंदर अपना हम ध्यान लगाएं, परोपकार में रहें, परमार्थ में रहें। ये कहने की केवल बात नहीं है, सिर्फ हम यहाँ इकट्ठे हो गए और हमने भजन कीर्तन कर लिए, ये कहने की बात नहीं है। इनमें बहुत सार है, बस इसको मन से आत्मसात करना होगा, इस पे भरोसा करना होगा, इस पंडाल तक सीमित नहीं रहना होगा इन बातों को लेकर के। इसके बाहर भी जाओ, कोशिश तो करो, कोशिश करो, इस विश्वास के साथ करो, इस विश्वास और भरोसे के साथ करो कि इसी से हमारा जीवन सफल होगा, इसी से हम करेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो हम करेंगे, हम इस भवसागर को पार करेंगे। अच्छाई के रास्ते पर यदि हम चलेंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, परोपकार के रास्ते पे चलेंगे, परमार्थ के रास्ते पे चलेंगे, सेवा के रास्ते पे चलेंगे, एक दूसरे को सहयोग करने के रास्ते पे चलेंगे, दुख सुख में साथ निभाने का वादा करते हुए और निभाते हुए चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आदरणीय मंच पर बैठे थे केसी रवि जी महाराज, मैं पहले बारी उनका दर्शन करा दिल्ली से अच्छा जी, मैं उन्हें की कोटि कोटि नमन करना, और जेड़े भारत देश दे विचा अलग अलग स्टेटां लोग संत आए दिन उन्हें की भी मैं कोटि कोटि नमन करना, क्योंकि सारे संतां दा मिगी नाम का पता नहीं है। अज जीवन च पहले बारी दर्शन हुआ करना कई संतां दा। स्वामी गुरदीप गिरी महाराज जी प्रवचन करिए गए न, दर्शन दिए गए न, उन्हें अपने प्रवचन में बोलिया है कि श्री गुरु रविदास जी ने यह वचन बोले है कि संत जिहड़े न ये मेरा शरीर है और संगत प्राण है, और संत की पहचान की है गुरु रविदास जी ने दसी। संत दाढ़ी का नाम संत नहीं है, ये दाढ़ी संत नहीं है, ध्यान देना चाहिए। पगड़ी संत नहीं है, कपड़ा संत नहीं है, ये तो अलग अलग स्कूलों दी वर्दियां, रूहानी स्कूल जिहड़े दुनिया के विच चला करते हैं, हर संत की अलग अलग स्कूलों की रूहानी वर्दी है, ये संत नहीं है। फिर ये चमड़ी जिहड़ी है शरीर की, ये चमड़ी संत नहीं है, फिर संत के चीज। गुरु रविदास जी बाणी च जो फरमा करते हैं ना कि जिहड़ी संत की आत्मा होती है उसके जिहड़े जन्मे जन्मे का वह तप होता है, और जिसके अंदर वो रूहानी पावर होती है, उस रूहानीयत कन्नै संत आख्या जाता है। अगर कुसा की भगवे कपड़े पोए देचे, 10 माला पोए देचे, उसके अंदर रूहानी ताकत नहीं आई, रूहानी पावर नहीं है, तो वो संत नहीं है। और जिहड़ा संत है वो भगवान का रूप होता है। इस वक्त सूरज भगवान चढ़े थे, तो सूरज की भगवान का दर्जा इस वास्ते दिता गया कि सूरज भगवान चढ़े ने कुछ कन्नै पक्षपात नहीं करा दिया। ये सूरज जिहड़ा है
बागे दे विच जिहड़े फुल खिले दे ने उहदे उपर भी रोशनी दिया करता है। और ये सूरज भगवान जिहड़ा रूड़ी दे उपर गंदगी पैदी है उहदे उपर भी वो अपनी रोशनी दिया करते हैं। हर जगह उस कन्नै पक्षपात नहीं करा करते, तां अस सूरज की भगवान आखने। ये पवन देव चला करता है, ये हर ही एक जैसी ऑक्सीजन दिया करता है। ये भगवान का रूप। बारिश पौंदी है तो बारिश कदा कुछ कन्नै पक्षपात नहीं करती। जिसले बारिश पौंदी है तो दरियाएं नदियों में भी पौंदी है जिथे अगे का पानी चला करता है। कियां कि रब का सुभाव है कि वंड सारे की बराबर देनी है। इयां गया जिहड़ा पूर्ण संत है वो सारे की एक दृष्टि कन्नै दिखता है, तां उसकी भगवान का रूप मन्निया जाता है। तो गुरु रविदास जी आखदे कि संत जिहड़ा है वो भगवान का रूप है और ये जिहड़ी संगत है मेरे प्राण। इस वास्ते मेरी बेनती रहोग कि संत जिहड़ा है वो हर एक कन्नै एक जैसा प्रेम करता है, सारे का भला मंगता है, सारे वास्ते दुआ करता है, उसकी संत आखे जिंदा। तो श्री गुरु रविदास महाराज के आदरणीय श्री हीमराज जी जिंदे विच साक्षात गुरु रविदास जी का गुण आई है। यह गुण जिहड़ा गुरु रविदास विच हा कि वह किसी कन्नै पक्षपात नहीं करते, सारे कन्नै एक जैसा प्रेम करते हैं। और आदरणीय हीमराज जी विच वो पावर मेरे गुरुदेव ने, मेरे सतगुरु श्री गुरु रविदास जी ने बख्शिश की है कि हीमराज भी हर एक कन्नै उस कन्नै पक्षपात नहीं करता है। हर एक की एक खूबसूरत गुलदस्ता दुनिया में बनाना चाहता हो कि हर जिहड़े संत न वो सारे इकट्ठे होण और अस सारे इकट्ठे हो गए तो सारे समाज की खूबसूरती बनग, सारे देश की खूबसूरती बनग और अस सारे प्रेम करना है, इस भारत देश की खूबसूरत बनाना है। और ये प्रेम जिहड़ा है साढ़े घर में होना चाहिए। आदरणीय मेरे कन्नै बैठे दे संत जी ने उन्हें प्रवचन किया है कि एक मां के पेट विच दो भरा जन्म लैंदे ने, पर अज भरा भरा का दुश्मन बनदा। तो मेरी बेनती रहोग कि गुरु रविदास जी ने जो बाणी है उसके मुताबिक जीवन बनाना है अस अपना। और सब तो पहला अपने परिवार के विच प्रेम रखना है, घर के विच प्रेम रखना। संत मर्यादा कायम करने वास्ते आते हैं। संत ये उपदेश देंदे हैं कि घर के विच माता पिता भगवान का रूप होंदे। दुनिया के विच दो परमात्मा होंदे, दो भगवान होंदे। सारी दुनिया एक भगवान आखदी है, लेकिन मैं दो भगवान आखना कि एक भगवान तो वो है जिसने सारी कायनात भी पैदा किया है, और एक भगवान वो है जो मिगी पैदा किया है, वो मेरे माता पिता ने। तो जिन्हें अपने माता पिता का सत्कार नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं की, माता पिता की आज्ञा विच नहीं रहे, तो गुरमुखो अस चाहे किन्ना भी अस भजन कीर्तन कर लेचे तो अपने भगवान की खुश नहीं करी सके। जिस मां ने सानू जन्म दिता वो मां दुखी है और बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करा करते। तो मेरी बेनती रहो, सब तो पहले अपने घर की खूबसूरत बनाना है, घर में प्रेम रखना है, अपने पुत्र बेटियां कन्नै बहुएं कन्नै प्रेम करना है, माता पिता कन्नै प्रेम करना, सस सहुरे की कन्नै आज्ञा च रहना है। और एक बेनती और मैं करगा कि घर दे विच बुजुर्ग जिहड़ा है उसी कुसा गुरु को नाम जरूर दवाई दे कि नाम दे बिना जीव चली नहीं जा, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलता है तो गुरु के बिना उधार नहीं होता। नाम दान जरूर पूरे गुरु को दवाई देना, जिस गुरु कन्नै अंदरा शरधा बने उहदे कोला नाम ले लेना, फिर नाम की कमाई करो, घर की खूबसूरत बनाओ, भारत देश की खूबसूरत बनाओ, प्रेम करना रहो। तो मैं आदरणीय युवराज जी की एक संत समझना कि जिहदे पूरे संतें के गुण आई हैं। इन्हें मिगी पिछले साल भी बुलाया हा,
तो इस साल भी उन्हें मिगी मता चिर पहले मेरे को टाइम लेदा, मेरे को भी टाइम बड़ा घट होंदा क्योंकि पंजाब हिमाचल और JNK च मिगी बड़ी बड़ी दूर प्रोग्राम करने वास्ते जाने पौंदा, दो त्रै प्रोग्राम मिगी एक दिन च करने पौंदे। लेकिन मैं इंदा प्रोग्राम पहले लिखे दा हा ते अज मैं 4 तरीक सवेरे मैं टाइम दे पुज्जी आ और मैं इन्हें संत मनना कि सच्चे भगत न और गुरु रविदास जैसे इनके च गुण आए थे ना, ऐसे गुण सारे सारे च आने चाहिए, सारे कन्नै एक जैसा प्रेम करना चाहिए। फिर गुरु रविदास सारे खुश। तो गुरु रविदास का मैं एक शब्द तुसें गी सुनाना है कि श्री गुरु रविदास जी ने अपने माधव कन्नै अपने भगवान कन्नै कितना प्यार किया और असें भी अपने माधव कन्नै कितना प्रेम करना चाहिए, अपने गुरुदेव कन्नै कितना प्रेम करना चाहिए। तुम सो जोरी तुम सो जोरी सांची प्रीत हम तुम सो जोरी तुम सो जोरी अवर संग तोरी सांची प्रीत हम तुम सो जोरी जो तन गिर पर तो हम मेरा जो तन चंद तो हम देह चकोरा देह चकोर। हे भगवान जे तू पहाड़ है तो मैं तेरा मोर हाँ, पर प्रभु जे तू चंद्रमा ते मैं तेरा चकोर हाँ कि चकोर पूर्णमासी का चंद्रमा निकलता है ते चकोर दर्शन करते 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 अपनी गर्दन जड़ी है पिछे पूछ करने मिली लेंदा पर अख तक नहीं चमकता। तो श्री गुरु रविदास महाराज अपनी बाणी में ये शब्द उच्चारण करा करते हैं कि हे माधव मैं तेरे कन्ने इन्ना प्यार करना जिन्ना मोर पहाड़ कन्ने प्यार करता है और चकोर चंद्रमे कन्ने प्रेम करता। माधवे तुम ना तो रोही तो हम नहीं तोरे तुमसे तोरे ही कवन संग जोरे तुम सो जोरी तुम सो जोरी सांची प्रीत हम तुम सो जोरी जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती तो हम जाती। ये भगवान जे तू दिया है तो मैं तेरी बत्ती हाँ। दिए और बत्ती का बड़ा कनेक्शन गहरा होता है। बत्ती के बगैर दीवे की खूबसूरती नहीं है और दीवे बगैर बत्ती की खूबसूरती नहीं है। इस आत्मा के बगैर परमात्मा की भी खूबसूरती नहीं है और परमात्मा के बिना इस आत्मा की भी खूबसूरती नहीं है। जिन्ना बत्ती और दीवे का गहरा संबंध है इन्ना सारी आत्मा और परमात्मा का गहरा संबंध। जहां जहां जाओ तहां तेरी सेवा तुम सठाकर अवर ना देवा अवर ना देवा। हे भगवान मैं जिथे जिन्ना तेरी सेवा करना मेरे ठाकुर बैठे मेरे सतगुर का सब रूप बैठे दा संत जन
मेरे भगवान का रूप बैठता है, संगत मेरे सतगुर का रूप बैठी दी है। मैं जिथे जिथे जाना, हे भगवान मैं तेरी सेवा करना है, पर तेरे जैसा भगवान कोई और नहीं हो सकता। जहां जहां जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सठाकर अवर ना देवा, अवर ना देवा। तुम सो जोरी, तुम सो जोरी, साची प्रीत हम तुम सो जोरी। तुमरे भजन कटे जम फांसा, भगति हेत गवे रविदासा, गवे रविदासा। ये भगवान तेरा भजन करने वाला जीव जेड़ा उहदे अंत समय जमदूतां दी फांस नहीं भेज सकती, उस रूह ही धर्मराज के फरिश्ते नहीं लैने वास्ते आते, जमदूत लैन नहीं आते, उल मालक लैने वास्ते आता है। संत मीरा बाई अपनी बाणी च फरमा करती, असा मल्ले अपराधी तारे तारे नीच सदान, जल डूबत गजरास उबारे गनका चढ़ी बीमान, और आदम तारे बथेरे बहुत एक संत सुजान, कुबजा नीच भीलड़ी तारी, जाने सकल जहान, कहाँ लग कहूं गिनत नहीं आवे, थक रहे वेद पुराण, मीरा दासी शरण तिहारी, सुन लीजिए दोनों का। संत मीरा बाई ने भी यह प्रमाण दिता जो संत रविदास जी प्रमाण दिया करते। गुरु रविदास जी ने अपनी बाणी च लिखा, महाराज जी ने बाणी च फरमाया, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेखी। ये मेरे करोड़ा जन्म हुए न, करोड़े जन्मे च 84 लाख जी जून आती है। संत रविदास जी आखा करते ये जन्म मिलया मिगी, पर हे माधव मैं तेरे लेखे लगाया। सारी सारी रात गुरु रविदास जी भजन करते हैं, नाम जपते हैं। संत मीरा बाई सारी सारी रात भजन करती ही, नाम जपती ही, दिन नहीं चैन रात नहीं निंद्रा, सुखों घड़ी घड़ी। आपको नहीं पता। संत मीरा बाई सारी रात भजन करती ही, दिने चैन नहीं आता, राती नींदर नहीं आती, अपने गिरधर के प्रेम विच, गुरु रविदास के प्रेम के विच। क्या साढ़े च गुण आया? क्या अस अपने गुरु के प्यार के विच राती जागने हैं? गुरु के प्रेम विच कदे साढ़े अखियों विच आंसू आया? अगर नहीं आया तो सच्चे भगत नहीं अस बने। सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। संत कबीर जी एडे बड़े संत सन, क्यों रोंदे सी वो? क्योंकि मनुष्य जन्म मिले कि बर्बाद ना हो जाए। तो मेरी संगत अगर बेनती रहोगे कि ऐसा खाना थोड़ा घट खाना, राती भजन करना और बाणी के मुताबिक जीवन बनाना, अपने जीवन दियां बुराइयां की छोड़ना। हर बंदे की अपनी गलती का पता है, अस एक दूसरे को छुपाई सकते पर अपने आप को नहीं छुपाई सकते। मेरी बेनती रहोगे अपनी गलतियां की दूर करो और सच्चे संत बनो, सच्चे भगत बनो। गुरु रविदास की रहमत साढ़े को आई आ, साड़ा मन चंगा होगा ते भगवान साढ़े मगर मगर फिरन। जियां गुरु रविदास के पिछे माधव दौड़ता हा, जियां कबीर साहब ने पिछे हरि दौड़ते है, ऐसे मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। मीरा के पीछे गिरधर दौड़ते हैं, मेरी मीरा मेरी मीरा। पीलनी के पीछे प्रभु श्री राम दौड़ते आए पीलनी की मिलने वास्ते। जिस दिन सारा मन शुद्ध हो जाएगा ना, तो भगवान की तुपने की जरूरत नहीं, भगवान थोड़े मगर फिर। इस वास्ते अस करनी है जो संत प्रवचन करा करते, उसके मुताबिक जीवन बनाना है और सच की पकड़ना है, छल कपट छोड़ना है, सियासत छोड़नी है, सच्ची लगन लगानी है, फिर सतगुरु में खुश होना। जय गुरुदेव, जय रविदास।
जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं सतगुरु रविदास महाराज का एक सेवादार आपके सामने सेवा के हिसाब से थोड़ा सा एक विनती करना चाहूँगा। मेरे को क्षमा करना, समय कम है और मेरी वजह से आपको रुकावट पड़ रही है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और मंच पर बैठे हुए जो आदरणीय पार्लियामेंट से MLA KC रवि जी हमारे बीच में बहुत ऊंचे दर्जे के संत और महाराज ने एक सभी संगत को एक सत्संग में सबसे पहले इनके बारे में बताया था कि संत और सिपाही, वो बात शायद किसी ने अपने मन में नहीं बैठाई, लेकिन मैं उसका मतलब समझा कि वो संत भी ऊंचे दर्जे के हैं और सिपाही उस तरीके से है कि गवर्नमेंट के आदमी हैं। शायद आपको ये मालूम नहीं है, मेरे को मालूम है कि ये पार्लियामेंट से है। तो मैं इतने बड़े सेवादार भी जो कह रहे हैं खुद हम नहीं करेंगे, सेवादार तो हम हैं, ये समाज की सेवा कर रहे हैं। हम समाज की सेवा तक अभी पहुँचे नहीं है, हमारा पहला कदम है। मेरी कोशिश है कि मैं संत जनों को इसलिए इकट्ठा किया है कि सारा समाज को एक संदेश बने, सभी एक बनकर चले, सभी इकट्ठे हों, चाहे वो कोई मिशन है, चाहे वो कोई भी चीज है, लेकिन मालिक ने एक बनाकर भेजा हुआ है, तो एक बनने की कोशिश करें। छोटी छोटी बात पर हमें ये चीज नहीं लेनी है कि हम एक दूसरे को उसका वजन डालें। सब एक जैसे हैं। 19 और 20 का फर्क होता है। अभी जो इज्जत के काबिल हैं, जो जिन्होंने कमाई की हुई है, हमने कोई ऐसा नहीं करना है कि उनकी हमने इज्जत करनी है। उन्होंने मेहनत करके दुनिया को भले के लिए वो वहाँ पर पहुँचे हैं और उनका फर्ज बन रहा है कि हम सुधार करें। वो सुधार हम नहीं कर सकते, वो सुधार के लिए वहाँ तक पहुँचे हैं और करते हैं सुधार। इसलिए मैं सभी से क्षमा करूँगा कि हम सेवादार हैं, अपने दर्जे का काम करें, हम उस लेवल का काम करें जिस लेवल में हम हैं। जब हम बड़े बन जाएंगे हम बड़ा काम करेंगे। करलान की आस ते नर दो जग जाएंगे, सतभाग रविदास तो धन हमारे साथ जो शंकर रविदास या मैयर जाए। बोलिए संत श्रोमणी श्री रविदास जी महाराज जी की जय। संत अंग्रेजदास जी सनौरा, अगर आप डायल करेंगे यूट्यूब पे तो वो चैनल ओपन हो जाएगा। आज का प्रोग्राम आप देख सकते हैं।